सब नोटबुक लेके आए होमवर्क वाली? कौन है? नोटबुक लेके आए हो होमवर्क वाली? कौन लेके नहीं आया? डेली लेके आनी है बेटा। डेली लेके आनी है, मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है? नोटबुक नोटबुक वाली होमवर्क। और मैं तो को भी अपने, देखो, ऐसा है कि कभी भी चेक होगा। दूसरा ये है कि अलग से मत बनाओ, मैं तो को अपनी जो मैथ्स की नोटबुक वही बनाओ होमवर्क के लिए। है ना, डेट लिख दो, उसमें क्या 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 पड़ता है, कोई है? डेली होमवर्क तो करते हो? क्या ऐसा ही कि भाई सर चेक करते रहिए तो भाई काम चल रहा है राठौड़ी में? हाँ, ऐसा नहीं करना। ऐसा अगर है तो बंद कर देना जो भी है, ठीक है? मुझे नहीं मालूम है, पर अब मैं कभी भी नोट चेक करूंगा, वो फिर मन से करना होगा, ठीक है ना? ओके, देखो, अपन ने साइंस में अब कितने चैप्टर खत्म कर लिए? चार। वन केमिस्ट्री का हो गया, फिफ्थ किसका है? बायो, लाइफ प्रोसेस, फिर नाइन और इलेवन। ठीक है, फिजिक्स के जो दो चैप्टर थे न्यूमेरिकल वाले, वो पहले करवाए थे, क्योंकि न्यूमेरिकल क्या होता है वो आपको याद हो जाएंगे एंड पे फिर। ठीक है, इसलिए एंड में नहीं करवा उनको। अब जो चैप्टर बचे वो मोस्टली सब थियरी वाले चैप्टर है। न्यूमेरिकल अब शायद किसी में, आई थिंक किसी में नहीं, एक चैप्टर में है, वो भी एका दुक्का है, बस ज्यादा नहीं है। अब मोस्टली थियरी पढ़ेंगे। अब उसमें चैप्टर आता है चैप्टर सिक्स। ओल्ड में चैप्टर सेवन होगा, न्यू में चैप्टर सिक्स है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वर्ड से ही मालूम पड़ रहा है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो कोई चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो सिंपली आप कुछ दो तीन बातें बताता हूँ तो उनको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, देखो ऐसा है कि सपोज करो, आप खुद देखो, हम दिन भर कितने सारे काम करते हैं, ठीक है? आप मान लो कि कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ठीक है? अभी मान लो कि क्रिकेट ही खेल रहे हो, है ना? अब जब बॉल आपकी तरफ आती है तो थोड़ी आप सोचते हो कि बॉल अभी आएगी, फिर मैं भागूंगा या भागूंगी, फिर मैं बॉल, वो ऑटोमेटिक होता है ना। बॉल जैसे ही आपकी तरफ आती है, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो ऑटोमेटिक जज कर लेता है कि बॉल आपकी तरफ आ रही है, अभी आपको भागना है, कितना तेज भागना है। फिर बॉल ग्राउंड पे होती है, आपको झुकना है, वो भी आप नहीं सोचते हो, आप ऑटोमेटिक झुकते हो। और फिर थ्रो फेंकना है, वो भी आप, ये सब सोचते नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है, राइट है? ये तो एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम, हर दिन आप जानते हो, हम दिन भर, अगर मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो हमारा पूरा दिन लगभग लगभग हम ऑटोमेटिक मोड पे ही होते हैं। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि कोई काम सोच के कर रहे हो। आप सीढ़ियाँ उतर रहे होते हो स्कूल की या घर की, आप थोड़ी सोचते हो बम 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 बम, अभी सोचो लेट हो रहा है स्कूल, स्कूल के लिए, कैसे सीढ़ी उतरते हैं फटाफट फटाफट, ऑटोमेटिक पाम, मतलब देखो, सोचो आप, अगर मान लो कि कहीं सीढ़ी का कोई अरेंजमेंट डिस्टर्ब होगा, गिर जाओगे आप, क्योंकि आपके माइंड में वो पहले से फिट है कि स्कूल की सीढ़ियाँ तो ये स्टेप है, वो आपको सोचना नहीं पड़ता है। हाँ, जब नए नए होते हो तो देखना पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा, कहीं आप जाते हो नई जगह तो आपको मालूम है कि आपको देख के चलना पड़ेगा, और आप देख के ही चलते हो। वो आप कॉन्शियसली कर रहे हो, वो ऑटोमेटिक मोड नहीं है, वो आपका कंट्रोल मोड है। पर बाद में फिर आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जो मोड है वो ऑन हो जाता है। ऐसा हर काम में होता है। आप में से बहुत लोगों को पेंटिंग का शौक होगा। अब आप में से बहुत लोग जो है, पेंटिंग जब, मुझे तो नहीं आती इतनी, पर जिसको आती है उसको, अब उसके हाथ में मैं अगर एक रख दूं फोटो, तो उसका माइंड ऑटोमेटिक जज कर लेगा कि अच्छा इतना तो पेंसिल बोड़ना पड़ेगा, ये कलर आएगा तो ये अच्छा लगेगा, ऑटोमेटिक होता है ना। तो उसके तो हम इतने काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम क्यों मैथ का सॉल्व कर रहे हैं, ऑटोमेटिक माइंड में आता है अभी कट करना है, अब ये, अब ये लगेगा फॉर्मूला, ये चैप्टर है। ऐसा हम कॉन्शियसली नहीं करते हैं, राइट है? ये सब चीजें ऑटोमेटिक होती है। तो कुछ तो हमारे अंदर है। अब वो देखो ना, आप एक बॉल कैच पकड़ रहे हो आप, तो आपके जो हाथ है और आपकी आंख, देखो दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट है। मसल्स, मतलब हाथ मसल्स में आ गए, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आई देख रही है, तो आंख जज कर रही है कि बॉल किधर जा रही है, आपका हाथ ऑटोमेटिक वहां जाता है बॉल पकड़ने के लिए। और उतने जो, ऐसा नहीं कि बॉल यहाँ पे और हाथ उधर जा रहे हैं ऐसा नहीं होता है, सही है? ऐसा कोई भी काम ले लो भले। तो हम एक बात तो समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो ये सब चीजें कंट्रोल करता है। कुछ तो है हमारे अंदर ऐसा। देखो, हमारे पास में खाना पचाने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिस्टम बना हुआ है, बॉडी के अंदर के वेस्ट को बाहर निकालने के लिए सिस्टम बना हुआ है कि नहीं है? ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए सिस्टम बना हुआ है, हर एक, है ना? फिर बॉडी को अगर एक स्ट्रेंथ देनी है तो हमारे पास में बोन्स है, राइट है? तो ऐसे ही ये जो हमारे, हमको जो हेल्प कर रहा है अपने आप पे कंट्रोल करने के लिए, राइट है? हमारे डिफरेंट बॉडी, अब आप डांस करते हो तो अब हैंड देखो,
हाथ पांव एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक सब निकलता है। कोई सोचना नहीं पड़ता कि अब अभी ये शब्द आया तो मेरा एक्सप्रेशन ये होगा, मेरी उंगली इतना मुड़ेगी, मेरे पांव ऐसे, वो ऑटोमेटिक होता है कि नहीं होता है। तो ये जो पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, इसके लिए हमारे बॉडी में अलग से सिस्टम बना हुआ है, और उसको बोलते हैं ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जिसमें कौन कौन आता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। आपको याद होगा हमने नाइन्थ में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इसके बारे में। तो हमारे बॉडी में एक वेल बिल्ट नर्वस सिस्टम है, जो हमको किस में हेल्प करता है? बॉडी के अलग अलग कामों को कंट्रोल करने में, बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे काम है जो हम चाहे ना चाहे दिन भर होते रहते हैं, जैसे कि हार्ट बीट, खाना पचता है। हमने पढ़ा था कि जब फूड स्टमक से एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो तुरंत क्या पहुंचता है? बाइल जूस पहुंचता है। कौन उसको बोलता है? कोई नहीं बोलता। ये कौन डिसाइड करेगा? कौन सिग्नल भेजेगा कि भाई आप बाइल जूस का छूटने का टाइम आ गया है? अगर आप थोड़ा सोचो गहराई से, तो मालूम पड़ेगा कुछ तो है अंदर जो डिसाइड कर रहा है। भागते हो तो ऑटोमेटिक हार्ट बीट तेज हो जाती है। कौन बोलता है कि हार्ट बीट तेज होगी? कौन हार्ट को तेज कम करवाता है? कोई तो है जो देखो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। हमारी बॉडी की बहुत सी चीजें जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। करेक्ट है? सही बात है कि नहीं बात है? तो इसके लिए पूरा एक अलग सिस्टम बना हुआ है। 3 ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो ये काम करते हैं। ठीक है, तो उन 3 ऑर्गन का नाम है ब्रेन, स्पाइनल, मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ठीक है, ये सिग्नल भेजेंगे। और हमारे बॉडी में एक और सिस्टम है, हमारे मसल्स। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, ये दोनों मिलके हमारे बॉडी को हम कंट्रोल करते हैं। ब्रेन सिग्नल भेजता है, और जो मसल्स है वो उसकी बात मानती है। तो हाथ उठाना है तो ऑब्वियसली ब्रेन कोई हाथ नहीं उठाएगा, ब्रेन सिग्नल भेजेगा हमारे हाथ के मसल्स को। और फिर हाथ उतना ऊपर जाएंगे उतना नीचे जाएंगे। तो हमारे बॉडी में 2 सिस्टम है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। पहला है नर्वस सिस्टम, दूसरा है मस्कुलर सिस्टम। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब उसको हम एक एक करके देखेंगे, इसका क्या पार्ट है। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर में, अभी आपको जो यहाँ फोटो दिख रहा है, ठीक है, अगर हमारे बॉडी के अंदर में पहला है नर्वस सिस्टम, जिसके 3 पार्ट है, जिसके 2 पार्ट है। एक आपको ये दिख रहा होगा पिंक कलर में, ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिला के कहलाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहलाते हैं? और नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है, आपको ये येलो कलर के वायर दिख रहे होंगे, इन्हें बोलते हैं नर्व्स। क्या बोलते हैं? नर्व। इन्हें बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है, ये 2 पार्ट से मिलकर बना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल में कौन आता है? सब नर्व्स आते हैं। ओके, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में एक तो हेल्प करता है नर्वस सिस्टम, जो कि ये है। और एक हेल्प करता है कौन? हमारा मस्कुलर सिस्टम, जो कि ये है, हमारी मसल्स। हमारी पूरी बॉडी पे मसल्स होती है। पूरी बॉडी पे अगर चमड़ी को निकाले तो हमको ऐसे, ऐसा, हमारी बॉडी ऐसे दिखेगी। तो आपको ये जो रेड कलर में दिख रही है, ये सब मसल्स। अब मसल जो है, ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को मूव कराने में हेल्प, पार्ट को मूव करने में हेल्प करेगी। उसको ये ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगी, इसको सिग्नल मिलेगा नर्वस सिस्टम से। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये फ्रंट पोर्शन है और ये बैक पोर्शन है। पूरी बॉडी के जो पार्ट है, सब अलग अलग मसल से घिरे हैं। तो ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है। क्या? ये बोन है बेटा। ये वाइट वाइट के कुछ बोन है, कुछ लिगामेंट्स है। मैंने पढ़ा था मसल को मसल जोड़ने वाला लिगामेंट, है ना? बोन को जोड़ने वाला मसल से टेंडन, याद आया कुछ? तो वो वाइट वाइट वो वाला पार्ट है। ठीक है ना? कितनी बात क्लियर? अभी काम कैसे करते हैं, ये किससे बने हैं, इनके अंदर क्या है, हमको वो डिस्कस करना है चैप्टर। फिर हम एक तो पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में, कि हाउ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन ह्यूमंस। और फिर हम पढ़ेंगे कैसे ये प्लांट्स में होता है। क्या प्लांट के पास भी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स है, कि प्लांट कोई और तरीका अपना? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, वो फिर चैप्टर खत्म हो गया। तो चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, पर ठीक है, इसमें ज्यादातर क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है, तो वो समझना।
अब देखो, अब मैं आपको है ना कुछ कुछ चीजें हैं, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो वो जब समझ में आएगी ना तो आपको बेटर समझ आएगी मैं क्या बोलूंगा आगे। एक वर्ड आता है स्टिमुलाई। अब आप अगर नोट्स में देखोगे तो एक वर्ड आ रहा है स्टिमुलाई। ये स्टिमुलाई क्या होता है? देखो, सपोज करो कि, अब सपोज करना, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है ना, वो जा रहा है और आपको टपली मार के चला गया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली आप भी कुछ खुराफाती करोगे। स्टिमुलाई, जैसे कि अभी आपका हाथ एक गर्म तवे पे पड़ गया, या आपको किसी ने सुई चुभा दी, कुछ भी ऐसा चेंज जो आपके एनवायरनमेंट में होता है। ठीक है, आपको किसी ने टपली मारी, थर्ड, ये क्या है? एक चेंज है जो आपके एनवायरनमेंट। अभी तो सब सही था, कुछ नहीं था, अचानक से किसी ने टपली मार दी। अभी ये सब कुछ नॉर्मल था, आपने जैसे ही दूध पीने के लिए गिलास उठाया, एकदम गिलास गर्म है, कुछ चेंज हुआ। किसी ने, अभी तो सब कुछ ठीक था, किसी ने सुई चुभा दी, कुछ चेंज हुआ, है ना? अभी तो सब कुछ ठीक था, पीछे कुत्ता भाग रहा है, चेंज। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट जो आपको उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर करेगा, दैट चेंज इज नोन एज स्टिमुलाई। किसी ने सुई चुभाई, तो वो सुई का चुभना क्या है? एक स्टिमुलाई है। अब लुक एट द डेफिनेशन, द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड, जिसको हम रेस्पॉन्ड करेंगे। अब ऐसे कोई जरूरी नहीं कि आप हर बार रेस्पॉन्ड ही करो, क्योंकि तो हमारे हाथ में भी होता है, मान लो कि कोई चीज पर हम रोक के रखे अपने आप को, पर हाँ, एक चेंज तो आया, और इन नॉर्मल कंडीशन वी रिएक्ट, यस और नो। करेक्ट है? ये तो कोई बड़े बड़े जो योगी होते हैं और वो ऐसे होते हैं, वो लोग होते हैं जिनको बॉडी में पूरी अगर आग भी लगे तो वो इसकी पूरी आग लगे तो वो बैठे रहते हैं, वो दे डोंट इवन अटर अ वर्ड, है ना? आप अगर देखोगे, आप अघोरी साधु, तो चारों तरफ आग लगा देंगे और बीच में बैठ जाएंगे और बैठे रहेंगे, हठ योग करते हैं। हाँ, तो ऑब्वियसली, पर वो चेंज तो है, उनको महसूस तो हो रहा है ना एटलीस्ट। वो जो उनको महसूस हो रहा है, वो जो चेंज महसूस हो रहा है अचानक से चारों तरफ, वो स्टिमुल है। इट कैन बी एनीथिंग। ओके, आपको भूख लगी है, सामने पिज्जा पड़ा है, स्टिमुल है, बम टूट पड़ो। ठीक है, कुछ खुराफाती कर रहे हो और किसी ने पकड़ लिया, चीटिंग कर रहे हो और टीचर ने पकड़ लिया, स्टिमुल है। आपका रेस्पॉन्स, गंगा जमुना। अरे, यहाँ पे पहले मैंने कुछ नहीं किया। अबे भाई, तेरे सामने पड़ी है चिट खुल के। आप समझो क्या होता है स्टिमुला? एनी चीज। ओके, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब अब सब जने अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट को टच करेंगे। यहाँ टच करो, टच है, कैसे, क्या महसूस होता है? हाँ, किसी ने यहाँ टच किया, राइट है? अच्छा, थोड़ा ऊपर टच करो तो क्या लगेगा? वहां टच किया। ठीक है, ऐसे ऐसे यू 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 करो यहाँ पे, तो यहाँ टच किया, राइट है? अच्छा, यहाँ करो टच। ओके, ठीक है, अब ये कमर पे चुमटी करो फिर से। हाँ, यू कैन फील। अच्छा, अब पाँव पे करो, ऐसे कुछ चुमटी करो। अब कहीं भी करो, यू कैन फील, यस और नो? ये कौन है जो बताता है कि वहां पे कुछ हो रहा है? कुछ तो होगा ना हमारे बॉडी, कुछ तो है ना यार, कुछ तो। अब किसी ने गैस छोड़ी, कैसे मालूम पड़ता है कि गैस छोड़ी किसी ने? कौन बताता है ये? थोड़ी वो गैस बोल दी, ए मैं आ रही हूँ। हाँ, वही स्मेल कौन रिएक्ट करता है बॉडी में? क्या स्मेल हाथ रिएक्ट करते हैं? ना, तो नाक में क्या है भाई? यकीन मानो, अगर अगर मेरे पास में अगर ऐसे औजार हो तो भले ही कोई कितना ही बता, मालूम ही नहीं पड़ेगा। और होता भी है, जब लगती है सर्दी, किसी को जुकाम होता है, कोई कितना ही पास जाए, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा किसे पास भी है। वैसे पास की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सुगंध भी नहीं आएगी आपको, कहने का अर्थ ये है। उसकी दुर्गंध होती है, उसको भी सुगंध बोल रही है, सुगली। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। वैसे सुगंध को बोलते हैं फ्रेग्रेंस, और उसको बोलते हैं स्मेल, दोनों में अंतर होता है, पर वो ठीक है, कॉमन वर्ड हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो कुछ तो है हमारी बॉडी में जो टेस्ट, इट कैन। अच्छा, अभी ठंड है तो आपको ठंड लगती है, किसी ने चुमटी भरी तो आपको चुम, तब क्या, तब कैसी फीलिंग होती है? अलग फीलिंग होती है।
कोई अगर सुई चुभाए तो अलग 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 फीलिंग आती है, राइट है। अगर गर्मी हो तो अलग सी फीलिंग होती है, राइट है। करेक्ट है। सही सही है कि नहीं है? यस और नो। अच्छा, कोई ऐसे यू यू हल्का टच कर रहा हो तो वो अलग अलग ना। अभी वो हर टच के लिए क्या है, एक अलग एक्सपीरियंस है। कौन है ऐसा चमड़ी, देखो कैसे मालूम है चमड़ी को कि सुई चुभे तो ऐसा फीलिंग आना चाहिए, आग लगाओ तो ऐसा फीलिंग आना चाहिए। आप समझ रहे हैं, कुछ तो है हमारे। देखो, स्किन, नोज, टंग, आईज, ओके, इनको बोलते हैं सेंस ऑर्गन। ईयर, इनको क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन। ये वो लोग हैं जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। ब्रेन, देखो ब्रेन, पता ब्रेन क्या होता है, कितना अजीब है। हमारा जो पूरा ब्रेन है, वो चमड़ी के नीचे जो हड्डी है, हड्डी के अंदर भी तीन चार लेयर है, फिर अंदर है, अंधेरे में है पूरा। फिर भी उसको कौन, इस ये सभी जो इन्फॉर्मेशन ये सब जा रही है ब्रेन तक, कौन लेके जाता है, कुछ तो है। कोई बेटा थोड़ी कि हमारा ब्रेन एकदम मुंडी के बाहर आ जाता है और देखता है सबको, ऐसा तो है नहीं। इट ऑलवेज सिट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द स्कल, ये स्कल है, तो कोई तो उसको बताएगा ना उसको। तो वो कौन है, तो उसको हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक होमवर्क डिस्कस टाइम हो गया है, तो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। ओए, उसको पॉज कर और देख कौन कौन आया होमवर्क के लिए। देखो कभी ऐसा होगा ना, देखो दोनों चीजों को मिला के चलना। मान लो कि कभी ऐसा हो कि भाई कोई चैप्टर यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ है और वहां भी टेस्ट नहीं हुआ है और अभी वो आने वाला है, तो अपने एकदम प्रॉपर तैयारी करो उसकी, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट हो रखा है, तो अगर रिवीजन हो चुका है तो अच्छे से एक बार देख लो अच्छे से। पर ऐसा नहीं कि फिर आप अपने 4 दिन उसी एक में ही लगा दो। आपका पूरा मकसद क्या होना चाहिए, बोर्ड। हाँ, अगर आप मान लो कि ऐसा है कि चैप्टर नंबर 1 आ रहा है केमिस्ट्री का या जो भी आ रहा है, और तुम तैयारी कर रहे हो, तुम भूल गए हो, हाँ, तो कोई मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वापस पढ़ोगे ठीक, अच्छा टाइम दोगे। पर अगर चैप्टर तुमको आता है तो तुमको तो मालूम है तुमको कितना कॉन्फिडेंस है, उतना अच्छे से देख लो। देख लिया, काम हो गया, फिर अपना ध्यान थोड़ा डाइवर्ट करना वापस से मेन ट्रैक की। ठीक है, और मैंने अभी बोला है कि होमवर्क होमवर्क की तरह करना। ठीक है, हाँ, या लोड नहीं लेना। ओके, हाउ डू वी डिटेक्ट स्टिमुला, कौन कर दिया ना। देखो ऐसा है कि अब आप खुद सोचो कि आसपास इतना कुछ है और हमारी बॉडी, देखो अगर तुम इसको फील करोगे ना तो तुम मालूम पड़ेगा कि बहुत ही कुछ तो है जो मतलब। देखो एक थ्योरी ये होती है यूनिवर्स के बारे में कि यूनिवर्स अपने आप बना है, कोई क्रिएटर नहीं है इसका, ठीक है। पर देखो फिर एक सवाल आता है कि यार सब कुछ इतना सिस्टमेटिक कैसे है। अब देखो अर्थ एग्जैक्टली उसी जगह पे है, पूरा सिस्टम जहाँ उसको होना चाहिए, उससे थोड़ा इधर होता ना या थोड़ा उधर हो जाता कुछ किलोमीटर भी, ठीक है, तो अर्थ पे लाइफ सस्टेन नहीं कर पाती। तो ब्रह्मांड में जो ग्रेविटी है वो उतनी ही है जितना होना चाहिए, वरना या तो ब्रह्मांड पूरा अचानक से फैल जाता या कोलैप्स कर देता। सो एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्टली बैलेंस। अब और बॉडी में होता है ना, देखो मतलब ठंड है तो वो, देखो कोल्ड एक अलग चीज है, राइट है। गर्मी एक अलग चीज है। कोई आपको प्रेशर, मतलब कोई से दबा रहा है तो वो अलग चीज है। पिन चुबा रहा है वो अलग चीज है। ये है ना। टेस्ट, अब उसमें कितनी वैरायटी है ना, ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, है लीची फ्लेवर, लेमन फ्लेवर हो गया। सही बात है, तो कितनी वैरायटी है टेस्ट में भी, सुगंध में भी कितनी वैरायटी है। So, इतना कुछ है। हाँ, देखो अलग अलग स्मेल, अलग अलग जो फ्रेग्रेंस है स्मेल है, वो हमको अलग अलग है ना, अलग अलग वी कैन फील, वी कैन सेंस देम को कि यस ये शायद रोज की खुशबू है, ये जस्ट वो अलग है दोनों। कोई तो है बॉडी में जो बता रहा है। सो अब देखो सिस्टम ऐसे काम करता है, फिर मैं बताऊंगा नाम क्या। देखो हमारे बॉडी में सबसे पहली चीज वो है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी बाहर से, वो सारी इंफॉर्मेशन जाएगी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फिर इस पर डिसीजन लेंगे, ठीक है, और फिर वो डिसीजन जो है, वो डिसीजन एक सिग्नल के थ्रू वापस से आएगा। तो है ना, और फिर जैसे कि मैं बताऊं समझो,
आपका हाथ एक गर्म चीज पे पड़ा, तुरंत सिग्नल जाएगा, आप सोचोगे वो ऑटोमेटिक जाता है, वो सिग्नल जाएगा ब्रेन तक। तो ये, तो सबसे पहला तो सिग्नल डिटेक्ट करने वाला, दूसरा सिग्नल को ब्रेन तक ले जाने वाला। फिर ब्रेन तक पहुंच गया, ब्रेन ने बोला कि नहीं ये तो गर्म है यार, ये इट कैन डैमेज द बॉडी। अचानक से डिसीजन आया, हाथ हटाओ, तो सिग्नल वो डिसीजन वापस से लेके आने वाला है। तो हमारे बॉडी में दो चीजें हैं, एक कहलाता है द वन थिंग नोन एज रिसेप्टर। तो हु डिटेक्ट दी स्टिमुलाई? तो द आंसर है, हमारे पूरे बॉडी पे, हमारे हर सेंस ऑर्गन में एक चीज है, जिसे बोलते हैं रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? दे आर रिसेप्टर्स ऑन आवर सेंसेस। ओके, स्किन पे है, ठीक है, हमारे ईयर में रिसेप्टर है, नोज में, सब दिखाऊंगा, मैं फोटो दिखाऊंगा, टंग पे रिसेप्टर है। द रिसेप्टर्स आर दोज थिंग्स विच डिटेक्ट द स्टिमुला फ्रॉम द एनवायरनमेंट। वो सिर्फ डिटेक्ट करेंगे। ये बात समझ में आई? अब रिसेप्टर दिखते कैसे हैं, तो उसके लिए आपको मैं थोड़ा लेके जाता हूँ नाइन्थ में। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो खास तरह के सेल से बना है, उनका नाम क्या है? याद करो, बताया था। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक खास तरह के सेल से बना हुआ है, उन सेल का नाम है न्यूरॉन्स। अब एक न्यूरॉन में क्या क्या होता है, देखो। सबसे पहले एक न्यूरॉन में ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है सेल बॉडी। इसमें ये न्यूक्लियस, और आपको ये दिख रहा है, ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं, डेंड्राइट्स। फिर ये वाला पार्ट कहलाता है एक्सन, या एक्सॉन बोलते हैं उससे। और ये वाला पार्ट कहलाता है नर्व एंड। तो इसमें इसमें बहुत सारे नाम भी दिए, आपको वो ध्यान में, अगर याद है तो ठीक है, पर हमारा बुक में सभी नहीं दिए, तो आपको उसमें जाना नहीं है। ठीक है, तो मेन पार्ट है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और नर्व एंड। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम इसी तरह के सेल से बना हुआ है। हाँ, उन सेल का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, पर एक चीज सब में कॉमन होगी, सब में डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, एक्सन है, नर्व एंडिंग है। हाँ, वो नर्व एंडिंग किसी और में थोड़ी सी अलग दिखेगी। बात समझ में आई है ना? किसी और जैसे जैसे कि भाई कप जो होता है, कप सबके घर पे होता है, पर सबका शेप अलग अलग होता है, राइट? इट्स लाइक दैट। पर्पज एक ही है उसका, कि चाय पीना है या जो भी है, जूस पीना है, करेक्ट है? सेम लाइक सेम ऐसा होता है विथ न्यूरॉन्स। तो एक न्यूरॉन पूरा नर्वस सिस्टम। अब देखो, जब मैं बोलता हूँ नर्वस सिस्टम, तो उसमें दोनों पार्ट आ गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सभी न्यूरॉन से बने हैं। ठीक है, सारे न्यूरॉन से बने हैं। अब मैं समझाता हूँ कि ये जो मैंने मैंने कहा ना रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स क्या है? देखो, ये मान न्यूरॉन है, ठीक है, ये जो न्यूरॉन है इसके जो आपको ये दिख रहे हैं डेंड्राइट्स, द टिप ऑफ द डेंड्राइट दिख रहे हैं, दिस टिप ऑफ द डेंड्राइट्स एक्ट एज रिसेप्टर्स। कैसे करते हैं ये? सो व्हाट आर द रिसेप्टर्स? देयर आर टू टाइप ऑफ, बेसिकली व्हाट आर रिसेप्टर्स? आर नथिंग बट न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स होते हैं, और उनके जो ये होता है डेंड्राइट, ओके, ये जो वो दिस द टिप ऑफ डेंड्राइट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। कैसे करते हैं कलेक्ट? अब समझ में आएगा, देखो। अब देखो, बॉडी के हर पार्ट में आपको ये येलो कलर के दिख रहे होंगे, वाया दिख रहे हैं, नोन एज नर्व्स। ओके, दीज नर्व्स एक्ट एज रिसेप्टर्स। हर जगह है ये, आपकी स्किन के हर जगह ये रिसेप्टर्स है, ये न्यूरॉन है। ओके, अब अगर मैं उसको जूम करूं तो किस तरीके से वो दिखेंगे हमारे स्किन के अंदर में, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये हमारे स्किन का एक सेक्शन लिया गया है, आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है येलो येलो पार्ट, ये दिख रहा है ये वाले पार्ट, ये सारे रिसेप्टर्स हैं, ये सारे वो न्यूरॉन है। ठीक है, वो कहाँ आ रहे हैं? हमारे स्किन स्किन में आ रहे हैं, और उनके जो है ना डेंड्राइट, वो है ये। मैंने क्या कहा था, सब में वो दिखेंगे अलग अलग। अगर आपको थोड़ा सा और दिखाऊं अलग से, तो देखो यहाँ पे इस फोटो को देखना आप। ये आपको दिख रहा है, ये एक डेंड्राइट है, ये एक दूसरा न्यूरॉन उसका डेंड्राइट है, ये तीसरा न्यूरॉन उसका डेंड्राइट है, ये एक और न्यूरॉन उसका डेंड्राइट है, ये एक और डेंड्राइट है। सबका काम अलग अलग है। ये वाला जो रिसेप्टर है, ओके, ये जो न्यूरॉन है उसका रिसेप्टर है, ये डिटेक्ट करेगा थर्मो, मतलब हीट सेंस करेगा, ठंडा है गर्म है ये बताता है। मान लो कि मैं आपके चमड़ी में से हीट रिसेप्टर निकाल दूं, आप पास में कितनी आग लग जाए आपको कोई महसूस ही नहीं होगा। ये करेंगे डिटेक्ट। हम कहते होते हैं ना, तेरा मोशन सेंसर,
मतलब गाड़ी में भी होता है कि भाई जब गाड़ी जाती है पीछे तो बता दो आप रुक जाओ, पीछे कुछ है, यस और नो, इट्स लाइक दैट, दे डिटेक्ट। अब अगर ये नहीं होगा तो ये आपको ठंड और गर्म दोनों महसूस नहीं होगा। बाहर भले ही भयंकर ठंड पड़ रही है आपको कुछ नहीं लगेगा, और पास आग लगी आपको कुछ महसूस नहीं होगा। ये वाला जो रिसेप्टर है, ये टच, जो टच करते हैं, ये उसको बता देते हैं। मतलब अगर ये नहीं हो तो आपकी बॉडी पे कोई कितना टच आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। कभी कभी ना, कभी कभार जब चींटी जलती है और ये पूरे स्किन पे होते हैं, ये सिर्फ मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, थ्रू आउट द स्किन, पाँव है, कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी का जहां पे स्किन है वहां पे क्या, उसके उसके टॉप मोस्ट लेयर में ये होगा। फिर ये वाला सेंस पेन, दर्द, दर्द महसूस करा था आपको। बात समझ में आ रही है? इससे आपको दर्द, अगर मान लो ये नहीं हो तो मैं आपको चाकू काट दूं, आपको दर्द महसूस नहीं होगा। ये प्रेशर, तो चुमटी पे चुमटी बढ़ता है तो ये दे डिटेक्ट, तो चुमटी भरी तो वो दब रहा है, ये महसूस हुआ हमें, और उससे जो पेन हुआ फिर वो ये डिटेक्ट करेगा। तो अगर मान लो कि ये नहीं है, पेन वाला नहीं है, और आपको मैं चुमटी भरूं तो आपको ये तो लगेगा कि हाँ जैसे दबाया है, मुझे मुझे प्रेस किया है, पर आपको दर्द नहीं होगा। हर एक का अपना अपना काम है। और ये पूरे बॉडी में, ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे स्किन वाले रिसेप्टर्स। ऐसे रिसेप्टर हमारे नोज में भी होता है, टंग देखो, टंग में दिखाता हूँ, ये टेस्ट बर्ड कहलाते हैं। अगर आप जीभ का पीछे लगा के देखना, आपको उस पर ऐसे ये डॉट डॉट दिखेंगे। हमारे टंग, इसको बोलते हैं टेस्ट बर्ड, क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स। इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको उसमें इस तरह के दिखेंगे स्ट्रक्चर। एक मिनट, इस तरह के दिखेंगे स्ट्रक्चर, दिख रहे हैं ये, these are the taste, these are receptors which detect taste। बात समझ में आई? ये बताता है कि भाई आम खाया है, कि लेमन खाया है, कि वाटरमेलन खाया है, कि पनीर खाया है, कि दूध पिया है, कि चाय पी है। बात समझ में आ रही है? ये रिसेप्टर्स है ये। ओके, अरे बात समझ में आई? क्लियर एकदम? समझ गए? तो ये हमारे टेस्ट वाले रिसेप्टर्स है। ऐसे स्मेल के रिसेप्टर्स, इनको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ये नर्व ही है, कुछ नहीं है, नर्व है ये, समझ गए? ये नर्व आ रही है, ठीक है, ये उसका सेल बॉडी, ये डेंड्राइट। डेंड्राइट, द टिप ऑफ द डेंड्राइट एक्ट एज रिसेप्टर। बात समझ में आई? अब जो क्या होगा समझ में, किसी ने कोई स्मेल आया, ठीक है, उसके कंपाउंड यहाँ है, यहाँ टच होंगे, ये पूरे फैले हुए हैं, टच होंगे, ये रिसेप्टर दे विल डिटेक्ट द स्मेल, ये एक सिग्नल भेजेंगे किसको, सेल बॉडी को। सेल बॉडी से वो कहाँ जाएगा, एक्सन में, एक्सन से कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग में, ऐसे होते होते कहाँ पहुंच जाएगा, ब्रेन पे। ब्रेन बोलेगा अच्छा ये जैस्मिन है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे पूरी बॉडी पे हमारे होते हैं रिसेप्टर्स, यस और नो? बात समझ में आ रही है? ये टेस्ट और ये वो प्रेशर होंगे। क्लियर है? अब देखो, रिसेप्टर्स की मैं आपको पहले बताऊंगा डेफिनेशन, फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा और वर्किंग समझाऊंगा। देखो, तो अब आप इस वाले आंसर को पढ़ना एक बार। हाउ डू वी डिटेक्ट स्टिमुला? स्टिमुला मतलब एनी चेंज, ओके, टच, कोल्ड, कैसे करते हैं? All information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cell। nerve cell मतलब न्यूरॉन, उनके कुछ टिप्स है, वो डेंड्राइट्स, they act as receptor। all information is detected by those tips of neurons known as receptors। समझ गए? These receptors are usually located in our sense organ। what are sense organ? ear, nose, tongue, skin। ओके, जो हमारे टंग में होते हैं, जो हमको टेस्ट कराते हैं, उन्हें बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। दे डिटेक्ट टेस्ट, उनका नाम है। जो टंग में होते हैं, जो हमारे नोज में होते हैं, उनका नाम दिया गया है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। दे डिटेक्ट स्मेल। बात समझ में आ गई? ये समझ में आया? ठीक है, ओके। नाउ क्या है रिसेप्टर? व्हाट द डेफिनेशन? डेफिनेशन है, रिसेप्टर्स आर दी स्पेशलाइज्ड टिप, द डेंड्राइट्स of the nerve cell, मतलब nerve fiber मतलब those neurons that collect information, okay, to be conducted। वो करेक्ट, वो they will collect, okay, बाहर क्या ठंड है, गर्मी है, सुई चुभ रही है ना, कौन सी खुशबू आ रही है, they will detect, वो करते डिटेक्ट। समझ गए? यस और नो?
क्लियर है? नाउ लिसन, अब कैसे काम होता है थोड़ा और समझते हैं इसको। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा एक, ओके अब ध्यान सुनो। सो हमारे जो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है? ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये कुछ नहीं है, ये इनको बोलते हैं नर्व्स या फिर बोलेंगे न्यूरॉन। हाँ, ये सबसे लॉन्गेस्ट होते हैं न्यूरॉन बॉडी के, ठीक है? जो ब्रेन के अंदर पूरा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बना हुआ है, समझ में आ गई बात? ठीक है? जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन है वो उनकी साइज छोटी होती है, ओके? पर जो ये इसमें न्यूरॉन है, जिसमें इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये इनकी लेंथ लंबी होती है, दे कैन बी अप टू लेंथ ऑफ 1 मीटर ऑल्सो। सिंगल सेल, सिंगल न्यूरॉन। अब देखो होता क्या है, ये हमारे बॉडी का स्किन, ये स्किन में आ रहा है एक कौन, एक न्यूरॉन आ रहा है, राइट है? इसके यहाँ पे क्या होंगे, देयर विल बी सम डेंड्राइट, वो पूरे चमड़ी में होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि आपको किसी ने, यहाँ पर किसी ने सुई चुभाई, तो यहाँ के जो होंगे डेंड्राइट्स, रिसेप्टर्स, दे विल डिटेक्ट दैट, फिर दे विल जनरेट अ सिग्नल। वो सिग्नल ऑल द वे जाएगा न्यूरॉन से, कहाँ पे, सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। बात समझ में आ रही है? फिर कहाँ जाएगा, टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल सेंट्रल कौन आता है, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ब्रेन। ये क्या करेंगे, दे विल डिसाइड कि भाई क्या करना है, हाथ को हटाना कि नहीं हटाना, ठीक है? फिर यहां से वापस से सिग्नल आएगा। अब देखो बेटा, सिग्नल इंफॉर्मेशन ले जाने वाला न्यूरॉन अलग होता है, ठीक है? जो इंफॉर्मेशन न्यूरॉन ब्रेन की तरफ लेके जाता है उसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? those neurons and those nerve fiber which carries the information towards the brain is known as sensory neuron। फिर हमारा ब्रेन डिसाइड करेगा कि अब क्या करना है, हाथ हटाना है कि नहीं हटाना है, ठीक है? इट विल डिसाइड एंड इट विल अगेन सेंड ए रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। वो सिग्नल होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलते हैं उसे। बहुत माइंड, हमारा पूरा ब्रेन काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्त इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अभी देखो, अभी उसको डीप में जाने के सिग्नल कैसे बनता है, उसमें वोल्टेज कहाँ से आया, ये आप सब पढ़ोगे 12th में। और जब आप यू विल गो फॉर ना न्यूरो साइंस वगैरह पढ़ोगे, आपको सब मालूम पड़ता है। इट्स ऑल इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड द बॉडी, और कुछ नहीं है। सो दोज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ओके, आपके ब्रेन ने बोला मुझे हाथ हटाना है, एक सिग्नल बनेगा ब्रेन में ऑटोमेटिक, वो आप खुद नहीं बनाओगे, वो सिग्नल बनेगा। फिर वो इंफॉर्मेशन वापस से कहाँ लेके जानी है, हाथ तक लेके जानी है, यस और नो? तो वो अलग न्यूरॉन लेके आएगा। सो दैट न्यूरॉन इज नोन एज मोटर न्यूरॉन। जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से कहा लेके आता है, मसल्स पर। फिर मसल्स जो होगी, अब देखो, हमारा हाथ ऑटोमेटिक नहीं उड़ता बेटा, ये मसल्स हमको मूव करवाती है हैंड को। तो अब समझना, देखो यहाँ पे क्या है, बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ किसी ने स्विच हो गया, राइट है, सिग्नल गया, हाथ हटाओ। तो यहाँ से, तो ये कौन सा न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, जो अंदर है। फिर ब्रेन ने कहा हाथ हटाओ, तो अब जो आएगा सिग्नल वो किसमें आएगा, मोटर न्यूरॉन में। एक और दूसरा, ऐसे दूसरी येलो कलर, ऐसे अभी ये दिखा येलो कलर में, ऐसे दूसरा एक नर्व होगा, वो लेके आएगा, वो करेगा मोटर न्यूरॉन, वो बोलेगा, वो कहाँ आएगा, वो सिग्नल लेके आएगा मेरे इस मसल्स तक, बोलेगा चलो भाई इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठा हुआ, ये मसल जुड़ा हुआ यहाँ से, हाथ ऊपर हो जाता है ऑटोमेटिक। तो मसल्स जो होते हैं ये मूव करवाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से पूरा हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काम करता है। तो एक कौन से न्यूरॉन है, दे विल टेक सिग्नल टुवर्ड्स द ब्रेन, दे विल बी नोन एज सेंसरी न्यूरॉन। एंड देयर इज वन न्यूरॉन व्हिच, या वन नर्व सेल which take information, okay, towards the brain, away from the brain, towards the muscles, they are known as motor neuron। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब देखो मैं आपको दिख रहा हूँ मोटर न्यूरॉन क्या, ये सब सबका सिस्टम है पूरा काम करने का। देखो हमारे जो होते हैं मोटर न्यूरॉन, वो इस तरीके से जुड़े होते हैं हमारे मसल से, ये मसल्स है, ऐसे जुड़े होते हैं। बस समझ में आ रही है? और ऐसे मुझे सिग्नल मिलता है, चलो भाई अब हाथ को ऊपर उठाओ, इस तरीके से होता है। इसको मैं आगे डीप में पढ़ाऊंगा, पर देखो अभी देखो बस देखो, ये हमारे हैंड के अंदर के नर्व्स, कैन यू सी दोस येलो कलर्स? इसमें से कुछ मोटर न्यूरॉन है, कुछ
सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन में, बिल्कुल स्किन के ऊपर, है ना, स्किन की टॉप लेयर में होते हैं। और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो मसल से जुड़े होते हैं, क्योंकि एक्ट तो मसल करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बेटा जो बच्चे ऑनलाइन को समझ में आया, रिया को? इसको देखो। सो आईज एक क्या है? इट इज अ ऑर्गन। इसके अंदर भी न्यूरॉन्स है, दे विल डिटेक्ट इंफॉर्मेशन। डिटेक्ट की पानी है। ब्रेन तो अब ब्रेन तक जो लेके जाएगा इंफॉर्मेशन, सेंसरी इनपुट मतलब सेंसरी न्यूरॉन आया, ब्रेन तक आया। ब्रेन मतलब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसने इंटीग्रेट किया, मतलब पढ़ा कि अच्छा पानी है, पीना है। फिर अब कौन आएगा? मोटर न्यूरॉन। वो कहाँ इन्फॉर्मेशन देगा? मसल से। दिख रहा है, मसल विल एक्ट। अब ये मसल है, ये जुड़ी हुई है हड्डी से। ये जब इकट्ठी होगी, मतलब ऊपर आएगी, तो ऑटोमेटिक हड्डी ऊपर आएगी और हम पानी पिएंगे। और जब ये लंबी होगी तो ऑटोमेटिक ये हाथ जाता है नीचे। दिस मसल एक्ट लाइक दैट। क्लियर? यस और नो? बात समझ में आई? क्लियर एकदम? ओके, अब मैं ना आपको ह्यूमन का नर्वस सिस्टम बना किस 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 से बना है? दो पार्ट से बना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका एक पार्ट ब्रेन, एक पार्ट स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है? और दूसरा पार्ट क्या है उसका? दूसरा पार्ट ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? अब रियल ह्यूमन जो ब्रेन है वो ऐसा दिखता है। रियल ह्यूमन ब्रेन है हमारा, ब्रेन रियल में ऐसा दिखता है। ठीक है? ये देखो ऊपर से देखो, टॉप से, तो ये रियल ह्यूमन ब्रेन है। ओके। अब देखो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, अगर आप अपने पीछे टच करोगे, जैसे यू कैन फील द बोन, बैक बोन, आप बैक बोन बोलते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, उसको हम गलती से बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड नहीं। वो जो हमने अगर आप पीछे टच करो, जब महसूस हुआ वो हड्डी, वो कहलाता है आपका बैक बोन, जो कि ऐसा होता है। एक मिनट। जो कि इस तरह का होता है। इसके अंदर अगर आप देखोगे बैक बोन के अंदर, तो इस बैक बोन, ये जो हड्डी वाला पार्ट है, इसके अंदर आपको ये दिख रहा है येलो कलर का पाइप, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ये बहुत ही डेलिकेट होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, अब थोड़ी सी, थोड़ा सा और देखना इसको। इसको पॉज करना। बोन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपको दिख रहा है अंदर, अंदर से छेद होता है। दिस बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है, पता है? आपने बहुत लोग देखा होगा ना, उनके कि नस की दिक्कत है। हल्का सा भी अगर ये दब जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये सिग्नल लेके आता है, लेके जाता है। आप यकीन मानो कि जो नर्व हमारे पांव से सिग्नल लेके जा रही है, ओके, आपको हमको भ्रम है कि बेटा हमारा हाथ ऑटोमेटिक खड़ा होता है, पाँव हम जब चाहे तो। नहीं बेटा, वो नव काट दो ना जो आपकी जा रही है पाँव तक, खत्म, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप चाहो तो भी। ये सिर्फ एक भ्रम होता है हमारा कि ये सब हम करें, नॉट टोटली वेल ऑर्गेनाइज। और देखो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से इस वाले फिगर में, देखो कुछ नर्व जो है, ओके, कुछ नर्व जो है वो सीधा कहाँ मिल रही है? स्पाइनल कॉर्ड को, राइट है? और कुछ नर्व सीधा ब्रेन में जा रही है, राइट है? यस और नो? So those nerves which directly go into brain, or which are directly connected to brain, are known as cranial nerves. क्या बोलते हैं उन्हें? And those nerves which are connected to spinal cord are known as spinal nerves. बात समझ में आ गई? तो ये देखो सीधी सी बात है बेटा। बेटा पाँव के नजदीक कौन है? ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन तो दूर है। जैसे कि आंखों के नजदीक कौन है? आंख तो ऊपर होगी। तो जो जिसके नजदीक ब्रेन है, तो देखो अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन कहाँ लेके जाएंगे? ब्रेन तक। तो जो सबसे नजदीक होता है पहले वो वहां पहुंच जाता है। तो अगर हाथ किसके नजदीक है ज्यादा? स्पाइनल कॉर्ड के। तो हाथ की नोक का स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड वो इन्फॉर्मेशन कहाँ लेके जाएगा? ब्रेन तक। और हमारे जो आईज होते हैं या टंग है, ये तो ऑलरेडी माउथ में ही है। इसके सबसे नजदीक क्या होगा? ब्रेन ही। तो यहाँ से जो होती है नर्व, वो सीधे कहाँ जाती है? ब्रेन के पास। अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन कहाँ लेके जानी है? ब्रेन तक। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? तो देखो अब इट्स लाइक दैट। देखो अब वर्किंग समझना। यहाँ किसी ने, यहाँ आपने एक कांटे पे पाँव रखा, इन्फॉर्मेशन गई सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या लगेगा? इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक।
ब्रेन ने बोला चलो भाई पाँव हटाओ, तो अब कौन लेके आएगा इन्फॉर्मेशन? मोटर न्यूरॉन। वो दूसरी neuron, वो क्या दूसरा neuron, वो क्या इन्फॉर्मेशन लेके आएगा? हमारे पाँव के जो मसल्स है वहां तक, फिर मसल्स इकट्ठा होंगे, पाँव हट जाएगा वहां से। इट ऑल हैपन वेरी फास्ट, ये कोई सोचना नहीं पड़ता हमें। क्रिकेट खेल रहे होते हो आप, ऑटोमेटिक जज होता है ना, बॉल देखी, इन्फॉर्मेशन गया, चलो भाई बल्ला घुमाओ। बात समझ में आ गई क्या नहीं आई? क्लियर है? समझ में आ गई ना? तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में कौन हेल्प करता है? नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। ठीक है? जिसमें जो नर्वस सिस्टम है उसका काम क्या है? इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करना, एनालाइज करना, और उसका क्या एक्शन लेना है वो करना। ठीक है? और फिर वो एक्शन कहाँ पे होगा? मसल्स करेंगे वो एक्शन। कि भाई पाँव हटाना है, पानी पीना है तो हाथ कितना उठाना है, कैसे कि भाई हाथ यहाँ लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ, कहाँ पे कितना, वो सब मसल्स के द्वारा होगा। और वो इंफॉर्मेशन कौन? इस तरह समझो, जेसीबी आपने देखा, जेसीबी, जेसीबी में जो ड्राइवर है यू सीन, तो जेसीबी जो है खड्डा खोदता है, ऐसा बड़ा मशीन आता है ना? तो उसको हम शायद, उसका नाम भी क्या है हिंदी में, बुलडोजर बोलते हैं उसे, है ना? तो उसका जो ड्राइवर है वो आपका ब्रेन है। वो डिसाइड करेगा कि वो कितना ऊपर उठाना है, कितना जोर से उसको दीवार को मारना है। कंट्रोल कौन करता है? ये ब्रेन सिग्नल ही करेगा, ठीक है ना? और एक्शन कौन लेगा? मसल्स। सिग्नल पर यहां से आएगा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? तो पूरा तंत्र से काम है। यहां तक डाउट है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ये समझाया मैंने, अब जब आप थ्योरी के जब थ्योरी वाला पार्ट पढ़ोगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। सो मैंने अलग अलग जो रिसेप्टर्स है उनका नाम दिया है यहाँ पे। ठीक है? ओके फाइन। अब देखो, नर्व्स और न्यूरॉन क्या होते हैं तो मैंने बताया। नर्व सेल या न्यूरॉन कोई बोल दो बोली। ओके, दे आर दी हाईली स्पेशलाइज्ड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स मतलब गुड सिग्नल्स। ठीक है? इनके अलग अलग पार्ट होते हैं, पहले बताया मैंने। सेल बॉडी, डेंड्राइट, ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस आ गया, एक्सन, नर्व एंडिंग। ओके, फिर अब नर्व, अब जो ये सिग्नल है ये ट्रांसमिट कैसे होता है? ओके, सो द सिग्नल स्टार्ट्स दैट द सिग्नल इज एट विच पॉइंट दैट इज डिटेक्टेड, डेंड्राइट वो करेंगे डिटेक्ट। ठीक है? फिर वो सिग्नल कहाँ जाएगा? आफ्टर दैट सेल बॉडी, फिर एक्सन, फिर नर्व एंड, फिर उसके बाद में क्या होगा? देखो, हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन है, ओके, वो आपस में कनेक्टेड है, दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि कोई न्यूरॉन अकेला ही है। न्यूरॉन्स आर वेल कनेक्टेड विथ ईच अदर, लाइक दिस। एक न्यूरॉन, फिर दूसरा न्यूरॉन, एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्टेड। तो अब कैसा होता है? भाई यहाँ किसी ने टच किया, तो वो टच वाली फीलिंग है, वो यहाँ से एक सिग्नल बनेगा, ऐसे आएगा, यहाँ नर्व एंडिंग में आया, फिर फिर एट दिस नर्व एंडिंग ये सिग्नल पास ऑन किसको करेगा? इसके डेंड्राइट को। ठीक है? फिर इसका डेंड्राइट वापस से करेगा सिग्नल इसके सेल बॉडी में, फिर यहाँ से एक्सन, फिर नर्व एंडिंग, फिर इसके आगे एक होगा न्यूरॉन, ऐसे करते 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 कहाँ पहुंच जाएगा सिग्नल? ब्रेन पे पहुंच जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? अरे यस और नो? कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अच्छा, अब देखो, अब मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। इफ यू लुक एट दिस फिगर, आपको दो न्यूरॉन दिखेंगे। ये पहले वाले न्यूरॉन की नर्व एंडिंग और ये इसकी डेंड्राइट। आप देखोगे इसकी नर्व एंडिंग यहाँ पे खत्म हो गई, इसके नर्व एंडिंग और इसके डेंड्राइट के बीच में एक गैप होता है, जिसे बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। वो गैप ऐसा दिखता है। तो जब देखो, ये फर्स्ट न्यूरॉन ऊपर वाला, ये सेकंड न्यूरॉन नीचे वाला,
ये फर्स्ट वाले की नर्व एंडिंग, ये सेकंड वाले का डेंड्राइट, राइट है। फर्स्ट वाला सिग्नल लेके आया, यहाँ लेके आया, फिर वो यहाँ जाके ये सिग्नल यहाँ कैसे पास ऑन होगा, तो ये जो है पहले वाले का नर्व एंडिंग है, ये कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा, बस समझ में आई है। वो केमिकल्स, ये सिनेप्स है, गैप बिटवीन देम। एट सिनेप्स द फर्स्ट न्यूरॉन nerve ending will produce some chemicals, those chemical will go to the dendrite of second neuron, और फिर वो chemical will start the reaction at second neuron, फिर वहां से सिग्नल आगे बढ़ेगा, फिर इसका नर्व एंडिंग आएगा, फिर तीसरे वाले का क्या आएगा, डेंड्राइट, वापस से वहां पे क्या होगा, सिनेप्स होगा, वापस से वहां पे वो केमिकल रिलीज करेगा। बात समझ में? इस तरीके से इंफॉर्मेशन पास होती है। सो द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग एंड द डेंड्राइट ऑफ द न्यूरॉन नोन एज सिनेप्स। यस और नो? देखो ऐसा, इस तरीके से समझ, ये इंफॉर्मेशन आई, डिटेक्ट कर ली एंड लाइक दैट, ऐसे जुड़े हुए ना, समझे? ये सब कहाँ होता है, सिनेप्स में होता है। सिनेप्स क्या है, पहले का नर्व एंडिंग, दूसरे का डेंड्राइट, यहाँ पे जो गैप है, सिग्नल यहाँ से पास ऑन करना है ना बेटा। यस और नो? क्लियर है? बात समझ में आई? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे समझ गए? अब थोड़ा सा मैं आपको ये थियरी पढ़ाता हूँ, आपको और बेटर समझ में आएगा। देखिए किस तरीके से, जब मैं बोलता हूँ नर्व इम्पल्स मीन्स दोज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ओके। अब आप उसके लिए वर्ड क्या यूज करोगे, नर्व इम्पल्स। मैं उसको सिग्नल बोलता हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में, नर्व इम्पल्स। कैसे होता, हाउ, डिस्क्राइब हाउ नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन द बॉडी, कैसे जो ट्रेवल करते हैं, इस तरीके से। सबसे पहले कौन करेगा डिटेक्ट, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन, नर्व एंडिंग, फिर सिनेप्स, गैप, फिर दूसरे वाले का डेंड्राइट, राइट, फिर इसका डेंड्राइट, फिर इसका सेल बॉडी, इसका एक्सन, इसका नर्व एंडिंग, फिर सिनेप्स, फिर तीसरे वाले का डेंड्राइट। सिनेप्स में क्या क्या करता है, रिलीज वो केमिकल्स, वो केमिकल किसको टच करेगा, दूसरे वाले के डेंड्राइट को, राइट है। फिर दूसरे वाले डेंड्राइट अगेन क्या जनरेट करेगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो जाएगा उसके बॉडी के, वो कहाँ पहुंचेगा, उसके नर्व एंडिंग तक, समझे। और इस सीक्वेंस में सब चलेगा। तो देखो, nerve impulse travel in the following manner from one neuron to next. Chemical released at the axon tip of one neuron cross the synapse, ओके, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू रीच। अब ये क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मैं ये बताऊंगा अभी, ठीक है, डोंट वरी। सो दोस केमिकल रिलीज्ड एट द सिनेप्स टू रीच द नेक्स्ट सेल। A similar synapse finally allow the delivery of such impulse from neurons to other cells or muscle cell or gland. तो अल्टीमेटली वो सब कहाँ पहुंचेगा, ब्रेन, ब्रेन तक पहुंच गया। अब ब्रेन कहाँ लेके आया, खत्म हो गया। तो काम कर बेटा, इसको पॉज कर दो।